नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक नए वीडियोस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों लिए यहाँ पर सैलरी है जो पेंशन की जो बढ़ोतरी है उसको लेकर यहाँ पर दो बड़े तोहफे इस वक्त की केंद्र सरकार की ओर से निकल कर सामने आ चुके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कमिश्नर के मुताबिक इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी दोस्तों के लिए आई दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें और साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पेंशनधार को इस वीडियो के अंदर बात करें इन दो यानी कि बड़े अपडेट्स की बारे में बताने वाले विस्तार से दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता कि साथ ही कमिश्नर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को क्या दो बड़े तोहफे मिलने वाला और सैलरी और पेंशन है जो बोनस है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की यार निकलकर आप सभी दोस्तों के लिए सामने आई दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हाल ही में एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी को दो नए यानी कि बड़े तोहफे मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को दो बड़े नए पेंशन से जुड़े तोहफे मिल सकते हैं। बता दूं कि कर्मचारी और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 4% की वृद्धि यानी देखने को मिली है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50% पहुंच सकता है। जी हाँ, एआईसीपीएस इंडेक्स के मुताबिक जो हालांकि मतलब 4% जो महंगाई भत्ता है उसमें एक बार फिर से अब यानी कि और 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 46 की जगह 50% नए साल में महंगाई भत्ता बढ़कर मिल सकता है। पहले जो बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर महंगाई भत्ते से जुड़ी आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, उससे इनका लाभ जनवरी फरवरी से आपको 50% डीए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, उससे बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो साथ ही कमिश्नर के मुताबिक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डीए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 4% की वृद्धि को देखने को मिल सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50% पहुंच सकता है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों में यानी कि लगाया गया। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी आप सब लिए, उसके बाद आपको एकदम मतलब आधिकारिक पुष्टि से बताया जाएगा कि कितना आपका जो डी है वो बढ़कर मिल सकता है। ऐसे यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी को 50% एआईसीपीआई यानी कि श्रम मंत्रालय की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% यानी कि डी है वो बढ़कर मिल सकता है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर श्रम मंत्रालय की ओर से डीए को लेकर यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद पक्का हो जाएगा कि डी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो नवंबर के आंकड़े यार 30 से 31 दिसंबर को जारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल यहाँ आज नवंबर के आंकड़े हैं वो जो दिसंबर को जारी होंगे। इसके बाद मतलब एक संकेत यानी कि मिला है कि डीए में 4% वृद्धि होगी इससे ज्यादा। हालांकि डीए की दरों में अंतिम फैसला तो समय के आंकड़ों के आने के बाद ही स्पष्ट आपके लिए होगा। ऐसे में अगली बड़ी खबर की बात कर तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपका डी है वो अब 46% नहीं रहा है, आपका 50% पहुंच सका है, यानी कि पहुंच गया है। 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि आपको दिसंबर के महीने में आज की तारीख लगभग 46% मिलने वाला है महंगाई भत्ता। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात कर तो लोकसभा चुनाव से पहले 50% पहुंच सकता है डीए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे, लोकसभा चुनाव से पहले 50% पहुंच सकता है डीए। तो आपको बता दूं कि दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की डी और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के समय के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ऐसे में 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ा गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। ऐसे में जुलाई से अक्टूबर तक की एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के बाद एक यानी कि जो अंक है ना जो डीए के वो 138.4 पहुंच गया है और डीए का स्कोर वो 50% के करीब है। लेकिन नवंबर व दिसंबर के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद तो पूरा ही पता चल जाएगा कि 50% डीए हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। ऐसे में नए साल में डीए में 4% की वृद्धि होती है। अगर नवंबर दिसंबर के आंकड़ों में भी वृद्धि होती है तो
डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंच सकता है, तो डीए में 5% तक वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी कि 50 या 51% हो सकती है, 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले डीए को लेकर आ चुकी है आपके लिए बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर दूं, अगली बड़ी खबर आ रही है 40% से बढ़कर डीए 50 या 51% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं। तो जो जून तक लागू रहेगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है। अगर कई तरह यानी कई तरह के बाद डी 50% या 51% पहुंचता है, तो ऐसे में कर्मियों की जो सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सातवें कमीशन का गठन के साथ डीए की रिवाइज के नियमों को तय किया था। ऐसे 50% डीए के साथ यानी कि आपको जो न्यूनतम पेंशन बढ़कर मिलेगी वो 9,000 डीए। नया साल बहुत ही खास होने वाला, अभी आने वाला कल। तो आपको बता दूं कि डी 50% होने पर शून्य हो जाएगा, तो 50% डी यानी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संभावना आपके लिए जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है कि कब और कितना डीए बढ़ेगा, कब देना है कर्मचारी पेंशन भोगियों, लेकिन ये केंद्र सरकार को ही लेना है डीए से जुड़ा। और आपका जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो है यानी कि न्यूनतम पेंशन है जो नए साल की, उसके हिसाब से केंद्र सरकार की ओर से बता दें कि 7,500 की जगह अब न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए मिलेगी नए साल में 50% डीए के साथ। ये भी आपके लिए न्यूनतम पेंशन को लेकर भी, बोनस को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हूँ, डीए के बढ़ते एचआर में भी यानी इजाफा संभव। जी हाँ, तो डीए के बढ़ते एचआर है जो दूसरी बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाले, दो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों। डी के जो बढ़ते हैं ना 50% डी के बढ़ते, और साथ ही एचआरएन उसमें भी आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों। डी यानी कि डी में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, तो आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए की यानी डीए के बढ़ते ही नए साल में केंद्र की मोदी सरकार यानी कि हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि कर सकती है। जी हाँ, तो हाउस रेंट अलाउंस है जो 50% डीए के साथ आपके लिए यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसमें वेतन में 20,000 से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद एचआर 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा। जी हाँ गाइस, सही सुन रहे दोस्तों, 50% जो डीए है उसमें यहाँ पर 20,000 से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। आपकी जो डीए 50% हो चुका है, तो इसके साथ ही जो एचआर 27% आपको पहले मिलता था, अब यानी कि 30% मिलने वाला, यानी कि एक बार फिर से एचआर में भी डीए के साथ 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ये तभी होगा जब डीए 50% के पार होगा, तो क्योंकि कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। जैसे कर्मचारी पेंशनर्स को हाउस रेंट अलाउंस वो भी डीए के हिसाब से रिवाइज किया जाता है, यानी कि उनको दिया जाता है। वित्त विभाग के मेमोरेंडम पर नजर डाले तो डीए के 50% कोर्स होने पर एचआर 30% या 20% या और 10% हो जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करे तो उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो कर्मचारी जो भी पेंशनर जिस शहर में काम कर रहे हैं, जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको हाउस रेंट अलाउंस उस शहर में ही दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस में से 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर और मतलब गुणा कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे वाई श्रेणी में आते हैं। इसके हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी है। इसके साथ ही 5 लाख से कम आबादी वाले यानी कि शहर जेड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआर यानी 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। या एचआर अलग अलग 3 कैटेगरी में। और वर्तमान में गुणा श्रेणी को कर्मचारी उनके यहाँ पर बेसिक वेतन के 27%, वाई श्रेणी को कर्मचारी को 18% से 20%, जेड कैटेगरी के कर्मचारी को यानी 9 से 10% की दर से हाउस रेंट अलाउंस का यानी कि लाभ दिया जा रहा है। ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। एचआर जो 5 लाख है आबादी वाले कर्मचारी को अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। एचआर 5400, 3600 और 1800 रुपये, यानी कि मतलब जेड कैटेगरी वाले कर्मचारी को एचआर का अलग अलग मिनिमम बेसिक सैलरी के हिसाब से भी दिया जाता है। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यार है कि ट्रेवल अलाउंस में भी होगी यानी कि इतनी बढ़ोतरी। जी हाँ, तो आपके लिए जो ट्रेवल अलाउंस है उसमें भी कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, 50% डीए के साथ और मतलब 30% एचआर के साथ।
जी हाँ दोस्तों, और न्यूनतम पेंशन 9,000 के साथ आपके लिए HR जो आउटस्टेजर अलाउंस है उस पे यहाँ ट्रेवल अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में हायर यानी कि TPT यानी कि सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का यानी ट्रेवल अलाउंस 1800 यानी कि 1900 रुपए है। ग्रेड 3 से 8 में 36,000 यानी कि 3600 यानी 8 में 3600 रुपए प्लस DA मिलता है। वह दूसरी जगहों के लिए ये यानी कि ये दर 1800 रुपए प्लस डी है। ऐसे में DA की बढ़ते ही टीम यानी TA में भी वृद्धि होती है, जिससे मासिक सैलरी में भी यानी मासिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। यह सब 2024 मार्च में तय होगा, क्योंकि जनवरी से DA का ऐलान मार्च तक किया जाता है। ऐसे में DA के बढ़ते ही ट्रेवल भी ग्रेड के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना आपके लिए बाकी है, लेकिन इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो DA 50% पहुंच गया AICPI इंडेक्स के मुताबिक, तो दोस्तों आपका HR भी 30% हो जाएगा और जो ट्रेवल अलाउंस है वो भी आपके लिए बढ़ जाएगा और साथ ही न्यूनतम पेंशन भी आपको 9,000 प्लस DA बढ़कर मिल सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर मेन तो DA में बढ़ोतरी होती है तो सब मुद्दा पीछे वाला आपके लिए सोल्व हो सकता है। इसके हिसाब से यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर इस वक्त केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर है। दोस्तों आप सभी को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनधार को मिलते किसी पेंशन से जुड़ी नई आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।